तो अमोस को लगता है कि इसीलिए जेड उससे डिवोर्स लेने के लिए इतनी उतावली हो रही थी। वहीं पे जेड उसके पहले पति को कहती है कि यदि तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मेरा पति तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो लॉर्ड कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, देखो मेरे पास शादी के कागज भी है। तो जेड कहती है मुझे कभी भी तुमसे शादी नहीं करनी थी, मुझे फोर्स किया गया था। तो फोर्ड कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी वाइफ थी और यदि तुम मर भी गई तो भी तुम्हारा टॉम्ब मेरे घर में ही बनेगा। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारे बाद मैंने बहुत शादी की, पर तुम्हारे साथ जो मजा आता था वो किसी के साथ नहीं आया। और उस बार में तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूंगा ताकि तुम कभी दोबारा भाग न सको। जेड कहती है कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मेरा पति अमोस है। जब उसे पता चलेगा कि तुम मुझे लेके आए हो तो वो तुम्हें मार देगा। तो लॉर्ड कहता है कि तुम सपने अच्छे देखती हो, इतना बड़ा जनरल तुमसे शादी क्यों करेगा। जेड कहती है कि हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो मुझे जाने दो। फोर्ड मन में सोचता है कि यदि ये सच बोल रही है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जेड से कहता है कि तुम एक पत्र लिखो और यदि उसने पत्र का जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं लिखोगी। जेड उसकी बात मानकर पत्र लिखती है और फोर्ड के आदमी वो पत्र लेके पैलेस जाते हैं, पर वो पत्र जेनी को मिलता है। वो कहती है कि जेड तुम अब कभी भी यहां वापस नहीं आ पाओगी, और दूसरा लेटर फोर्ड को भिजवाती है। फोर्ड लेटर देखकर डर जाता है, पर जब वो लेटर देखता है तो वो डाइवोर्स पेपर होते हैं। और वो जेड से कहता है सच में तुम जनरल की वाइफ थी, पर देखो तुम्हारी जैसी औरत को कोई भी रखना नहीं चाहेगा, इसलिए उसने डिवोर्स पेपर भेजा है और अब तुम मेरे साथ चलोगी। जेड सोचती है कि क्या अमोस तुमने मुझे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया? ये जानने के बावजूद कि मैं प्रॉब्लम में हूं तुम मुझे बचाने नहीं आए। और वो लॉर्ड से कहती है कि मैं वैसे भी मरने वाली हूं, प्लीज मुझे जाने दो। तो लॉर्ड कहता है कि तब तो मुझे तुम्हारा पूरा यूज करना चाहिए। जेड कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो तुम सब मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। वो कहती है कि यदि मेरी डेथ होती है तभी ये सब दर्द से मुझे छुटकारा मिलेगा। भले ही मुझे अमोस बचाने के लिए नहीं आया और अपनी हेयरपिन निकालकर वो अपने आप को हर्ट करने जाती है, पर तभी अमोस वहां पर आता है और वो कहता है मेरी वूमन को टच करने की हिम्मत किसने की। और वो जेड को बचा लेता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उस दिन में शादी पर नहीं जा पाया था और आज डिवोर्स के दिन में उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि मैं वेडिंग पर क्यों नहीं था, पर आज भी उसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। क्या वो मुझसे बदला ले रही है? और वो गुस्से में तकिए को फेंकता है जिसके नीचे कैंडी थी। सारी कैंडी नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर वो कहता है कि यदि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसने कैंडी को यहां पर संभाल के क्यों रखा। तो सेक्रेटरी कहता है कि आपको उनसे ही पूछ लेना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों हाईजैक किया था, क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है? तो लॉर्ड मन में सोचता है कि जेड ने शायद किडनैपिंग के बारे में जनरल को नहीं बताया है, तो वो अमोस को सारी झूठी बातें बताता है कि जेड को ये मेंशन में रहना पसंद नहीं है, उसने मुझसे हेल्प मांगी थी इसलिए मैं उसको लेकर जा रहा था। तो अमोस उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम उसे बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे? तो लॉर्ड कहता है कि मुझे उसके साथ रूड होना अच्छा नहीं लगता, पर उसको ऐसे ही पसंद है। आप नहीं जानते हो कि वो किस तरीके की औरत है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर शायद वो पहले से ही ऐसे बड़ी हुई है, इसलिए उसे यह सब चीज पसंद है। अमोस को यह सुन के बहुत गुस्सा आता है और अपने सेक्रेटरी को आदेश देता है कि इसकी जीभ को काट दिया जाए, और वो जेड के पास जाता है। जेड उसको देखकर खुश होती है और उसको कहती हैं कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, पर अमोस उसकी बात नहीं सुनता और उसको बेड पर लेकर जाता है और उसको फोर्सफुली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की औरत हो, और उसको बुरी तरीके से किस करता है। वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हें इस तरह मेरे सामने इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुमने ये बहुत बार किया है और अब मैं तुम पे दया नहीं खाऊंगा। और उसको वापस किस करने लगता है, पर जेड उसके लिप्स को बाइट कर देती है और उसके मुंह से खून निकलता है, पर वो कवर कर लेती है और वो कहती है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे बचाया तो तुम मुझे प्यार करते होंगे।
पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अमोस कहता है, तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बना रही हो और अब से तुम यहां पर इस रूम में ही रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। जेड कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दवाई की जरूरत है, मुझे जाने दो। पर अमोस उस पे भरोसा नहीं करता और उसे लॉक करके चला जाता है। वहीं पे आगे हमें दिखाया जाता है कि जेनी अमोस से कहती है कि आजकल तुम जेड की वजह से टेंशन में रहते हो, ये चाय पी के तुम्हें अच्छा लगेगा। अमोस चाय पीता है तो उसके नशे की वजह से उसे जेनी में जेड दिखाई देती है और वो उसे जेड समझ के किस करने जाता है। तभी वहां जेड की दासी आती है तो अमोस अपने आप को होश में लाने के लिए पिन को अपने पैर पे मारता है। दासी कहती है, शायद जेड को अटैक आया है, मेरे पास दवाई है, आप मुझे उसके पास जाने दो। अमोस कहता है कि जेड तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और तुम भी उसमें उसका साथ दे रही हो। दासी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, दवाई के बिना वो मर जाएगी। पर जेनी अमोस को बिलीव न करने को कहती है। वहीं दासी जेड का लेटर देखती है और अमोस को बताती है, पर अमोस लेटर ले उससे पहले उसका सेक्रेटरी वहां आता है और उससे बात करने के लिए बाहर बुलाता है और जेनी मौके का फायदा उठा के लेटर को जला देती है। वहीं सेक्रेटरी अमोस को जेड की दवाई का रिपोर्ट देता है, पर अमोस उसे फेंक के कहता है कि यदि उसे अपनी बॉडी की परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि फोर्ड को मार डालो और अब जेड दासी बनके पैलेस में रहेगी और यदि वो मना करे तो रूल के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। और वो कह मैं भी आके देखना चाहता हूं कि जब उसे ये पता चलेगा तो वो कैसी दिखेगी। पर जब वो दोनों जेड के रूम तक पहुंचते हैं तो वहां ब्लड की स्मेल आती है और वो अंदर जेड को बेहोश देख के शॉक हो जाते हैं। अमोस डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में पूछता है, पर डॉक्टर झूठ बोलता है कि बस वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि जेनी ने उसे ये करने के बदले चीफ डॉक्टर बनाने का वादा किया था। अमोस जेड से कहता है कि तुमने मुझे वापस बेवकूफ बनाया, तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है और तुम ऐसा करके सच में जीत गई। जेड कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूं, तुम चाहते क्या हो? अमोस कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं जो भी पास्ट में हुआ उसे भूलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जेड कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब मजाक है, यदि तुम मुझसे सच में प्यार करते तो शादी वाले दिन मुझे ऐसे बेइज्जत ना करते। अमोस उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर जेड उसे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं इन सब से अब थक गई हूं। अमोस कहता है कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी और कल मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा। तभी वहां जेनी ये सब सुन के कहती है कि जेड तुम यदि मरोगी तो ही अमोस मेरा होगा। अगले दिन सेक्रेटरी अमोस को जेड के बारे में रिपोर्ट देके कहता है कि जेड की शादी लॉर्ड से होने के बाद जेड की फैमिली पावरफुल हो गई थी, इसलिए शायद जेड के पेरेंट्स ने उसको बेच दिया था और लॉर्ड की बहुत सारी वाइफ थी और सबकी मौत हो गई थी, तो शायद जेड को भी वो टॉर्चर करता होगा, इसलिए वो वहां से भाग गई। और जेड जो दवाई ले रही है वो सीवियर कंडीशन में दी जाती है, जो लोग मरने वाले होते हैं। ये सुन के अमोस कहता है कि मैं ये बिलीव नहीं करता, ये सच नहीं हो सकता, और यदि ये सच है तो मैंने जेड के साथ बहुत गलत किया है। अमोस जेड को रूम में ना देखकर अपने गार्ड से पूछता है तो उसे पता चलता है कि जेड को जेनी पैलेस से बाहर लेके गई है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जेनी जेड से कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूं, मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या करूं, तुम मेरे और अमोस के बीच में आ रही हो। तुम दोनों को अलग करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी शादी के दिन मैंने अमोस को अगवा करवा दिया और वहां पर मुर्गा रखवा दिया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करो, पर फिर भी वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम में ऐसा है ही क्या? मेरे सारे प्लान करने के बावजूद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा है। यहां तक कि मैंने फोर्ड को तुम्हें किडनैप करने के लिए भेजा था तो जेड अपने आप को छुड़ा के चाकू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि अमोस तुमसे प्यार करेगा, पर शायद तुमने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो ये हो भी जाता, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो मरने वाली हूं। पर अब उसे ऐसा ही लगेगा कि तुमने मुझे मारा है और वहां से कूदने के लिए जाती है और मन में सोचती है कि इस जिंदगी में हम दोनों साथ में नहीं रह पाए, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में हम दोनों साथ में हो, और वहां से जंप कर देती है। पर अमोस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो जेनी उसे कहती है कि तुम उसका हाथ छोड़ो, तुम भी गिर जाओगे। पर अमोस उसे इग्नोर करता है। तो जेनी कहती है कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ठीक है, यदि तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते, और उसके हाथ पर चाकू मार देती है। जेड कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। पर अमोस उसका हाथ कस के पकड़ता है। पर फिर भी जेड अपना हाथ छुड़ा देती है और वहां से गिर जाती है। 7 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेड की आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है। वहां पे एक लड़का आता है और उसे कहता है, तुम रिवर में गिर गई थी, तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उससे पूछता है कि क्या उसको प्यार में दर्द मिला, इसलिए उसने ऐसा किया। जेड कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो अमोस कहता है कि क्या तुम अपने पति के पास वापस जाना चाहती हो। जेड मना करती है। अमोस उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन अमोस जेड के बाल कोम करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा पति ऐसा करता था। जेड कहती है, हम दोनों बहुत लड़ते थे, ये सब करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अमोस कहता है कि तो फिर वो एक अच्छा पति नहीं है। जेड कहती है, मेरी भी गलती थी जो मैंने उसके प्यार पे भरोसा नहीं किया। यदि मुझे वो दोबारा मिले तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन के अमोस इमोशनल हो जाता है। जेड कहती है कि मुझे वॉक के लिए बाहर लेके जाओगे, मुझे ये दुनिया की खूबसूरत प्लेस देखनी है। अमोस कहता है कि एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जहां कहोगी वहां लेके जाऊंगा। तो जेड कहती है कि तुम्हें शायद पता होगा कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अमोस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम सारे अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। जेड कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है, यदि तुम कह रहे हो तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। अमोस वहां से चला जाता है। जेड मन में कहती है कि थैंक यू अमोस। अमोस सारे अच्छे डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया है और जेड को दवाई देता है, पर किसी भी दवाई या डॉक्टर इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाता। अमोस जेड को दवाई देता है तो जेड कहती है कि ये बहुत कड़वी है, तो अमोस उसे कैंडी देता है। जेड अमोस का दिल रखने के लिए कहती है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या तुमने डॉक्टर बदला है। अमोस कहता है कि अच्छी बात है कि तुम अब बेटर फील कर रही हो। जेड कहती है, अमोस मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अमोस कहता है, ठीक है तुम आराम करो, और वहां से चला जाता है। जेड को खांसी आती है और पूरा रुमाल ब्लड से भर जाता है। अगले दिन उसकी दासी वहां आती है और उसे जिंदा देख के वो बहुत खुश होती है और वो पूछती है कि आप जिसके साथ रह रहे हो, क्या वो आपको अच्छे से रख रहे हैं। जेड कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय है। दासी कहती, आपको पता है वो कौन है। जेड कहती है कि मुझे पता है, वो अमोस है। तो दासी कहती है कि तो आपको ये तो पता होगा कि वो कॉटेज में क्या काम कर रहे हैं। जेड देखने जाती है, वो देखती है अमोस लकड़ी को घिस रहा था। वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो अमोस। वो कहता है कि मैं अमोस नहीं हूं। जेड कहती है, अब प्रिटेंड मत करो। अमोस कहता है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं। जेड कहती है कि मुझे शुरू से पता था, पर मुझे जवाब दो कि तुम ये क्या कर रहे हो। अमोस कहता है कि मैं हमारा घर बना रहा हूं। जेड उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं मरने वाली हूं, क्या तुम भी मरना चाहते हो। अमोस उसे हक करता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। जेड कहती है कि अमोस तुम मेरे साथ मर नहीं सकते। अमोस कहता है, ठीक है तुम चिंता मत करो और मुझे बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना। जेड कहती है कि तुम्हारे सुगंध और तुम्हारे फॉर्म से मुझे पता चल गया। जेड कहती है, प्लीज तुम रो मत। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बहुत समय के बाद उन्होंने अच्छे से बात की। जेड कहती है, किसका फॉल्ट है। अमोस कहता है, मेरा है, मैंने तुम्हें गलत समझा और हर्ट किया। जेड कहती है, तुम्हारा नहीं जेनी का है, उसकी वजह से हमारे बीच में गलतफहमी हुई। अमोस कहता है कि जेड हम शादी कर लेते हैं, पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ उसको मैं रोक नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें कंप्लीट वेडिंग देना चाहता हूँ। जेड हग करती है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है जेड और अमोस वेडिंग ड्रेस में होते हैं और दोनों स्टेज पे जाते हैं। दासी शादी की रस्म करवाती है जिसमें वो वचन देता है कि सारे सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे, और ब्राइड की वेडिंग रूम में ले जाने को कहती है। पर अमोस उसे कहीं और लेके जाता है। वो कहती है कि वेडिंग रूम इस तरफ है, पर सेक्रेटरी उसे रोक के कहता है वो कहीं और जा रहे हैं। जेड कहती है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो।
अमोस कहता है, पता नहीं, जहां कुदरत लेके जाएगी वहां जाएंगे। जेड कहती है, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं करता। अमोस कहता है, मुझे माफ कर दो, अगले जन्म में तुम्हें 1000 गुना अच्छे से रखूंगा और हर जन्म में तुमसे प्यार करूंगा। जेड कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, इसे तुम तोड़ नहीं सकते। अमोस कहता है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं सीधा नर्क में जाऊंगा। जेड कहती है, मेरे जाने के बाद तुम्हें जीना है, खुश रहना है और हर साल बहुत सारे पैसे स्पेंड करने हैं। और वो कहती है, एक चीज में हमेशा बोलना भूल जाती हो कि मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, और उसकी मौत हो जाती है। अमोस कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठ बोला, शायद तुम इसके लिए मुझे वापस ब्लेम करोगी। और हमें कॉफिन दिखाया जाता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अमोस कॉफिन बना रहा था और जेड के पूछने पर उसने कहा कि ये हमारा घर है। वो जेड के साथ कॉफिन में बैठता है और कहता है, व्हाइट शांति का और रेड खुशी का प्रतीक है और तुम्हारे साथ में इसे शेयर करूंगा। वो उसके साथ मर जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं कि हमने साथ में जिंदगी जी और साथ में मौत को गले लगाया। और यहाँ पे ड्रामा खत्म होता है। ये ड्रामा देखकर आपको क्या फील हुआ, कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।